इस देश के संविधान के साथ। साथियों, बड़ी ताकत है हमारी, बड़ी धरोहर, बड़ी पूंजी है हमारी। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एकजुट होने की जरूरत है। ये जो चमचे, दलाल, दोगले लोग बहुजन समाज के, इनकी वजह से केवल अगर संविधान को खतरा है, 2024 के लोकतंत्र को खतरा है, 2024 में इस मूवमेंट को खतरा है, तो इन हरामजादों की वजह से, इन दोगले लोगों की वजह से, इन चमचों की वजह से जो बहुजन समाज के लोग हैं वही केवल नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी सच्चाई, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय की विचारधारा इस व्यवस्था को ध्वस्त कर देगी, जैसे कि बाबा साहब ने ध्वस्त किया है। जब कांग्रेस बीजेपी को लगा कि बीएसपी जीत रही है, तो कहीं कांग्रेस ने बीजेपी को मदद कर दी, बीजेपी ने कांग्रेस को मदद कर दी। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी यही किया। और अभी हाल में ही जो 4 राज्यों के चुनाव में है, मध्य प्रदेश या राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, एक आरएस प्रवीण से इतना डर गए कि कांग्रेस ने पूरा का पूरा वोट अपना बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया। बीजेपी का कोई नाम लेवा उस आदमी को जानता नहीं है और बीजेपी वहां से जीत गई। ये क्या बात है। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, भारत के 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आ चुके हैं। इन परिणामों के बाद जो स्थिति रही है, वो पूरे देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जीत को बिल्कुल अप्रत्याशित बता रहे हैं। एक आध स्टेट में जीत हो सकती थी, कोई पार्टियां हैं चुनाव लड़ती हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना तो नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आए हैं वो हजम नहीं हो रहे लोगों को। ऐसी जीत की उम्मीद राजस्थान में की जा सकती थी, थोड़े बहुत अंतर से हार जीत का लोग अनुमान लगा रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल उम्मीद से परे ये रिजल्ट लोगों को लग रहे हैं। इस रिजल्ट के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लोगों की उम्मीदें, लोगों के जो अपेक्षाएं हैं, या इस चुनाव को लेकर जो लोगों में प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है, वो इन 5 राज्यों के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही लोग यही कह रहे हैं कि जब ये स्टेट में हो सकता है तो केंद्र में तो बीजेपी के लिए कुछ भी कर पाना बिल्कुल संभव है। तो ये एक स्थिति जो बन रही है वो इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए सर्वथा उचित नहीं है। संदेह पैदा होना, एक लोगों के अंदर ये एक शंका पैदा होना वाजिब है, और विशेषकर बहुजन समाज के लिए ये स्थिति बहुत शोचनीय हो गई है। कई बार तो लोग उम्मीद से अधिक सोचने लगते हैं, मगर रिजल्ट के बाद वो कुछ और होता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, बहुजन मूवमेंट से जो अपेक्षाएं हैं, वो विपरीत ही रिजल्ट पे नजर आती हैं। अगर इसका सही अर्थ में विश्लेषण किया जाए तो इस देश में गुलामी या परतंत्रता या डिपेंडेंसी की स्थिति हजारों साल से है।
और ये इस एक व्यवस्था के तहत है। उस व्यवस्था को इतनी जल्दी मिटा पाना परिणाम के बाद लगता है कि बड़ा कठिन लग रहा है। यद्यपि जिस ढंग से बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ था, बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन नायकों के मूवमेंट को जिस तरह से प्रस्तुत करके इस देश में एक परिवर्तन की चाह पैदा की थी, बहुजन समाज पार्टी अपने इस उद्देश्य में बहुजनों के विचारों को, उनके सिद्धांतों को धरती पर उतार कर परिणाम देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। किया था नहीं, किया है, और वो लगातार प्रयास चल रहा है। लेकिन जो इस सिस्टम के, इस व्यवस्था, इस बहुजन मूवमेंट के विरुद्ध जो विचारधारा चल रही है, उसने अपनी जड़ें तो हजारों साल से मजबूत कर रखी हैं। जो बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम हैं, जो लोग इस व्यवस्था के हितग्राही लोग हैं, वो इतनी जल्दी अपने हाथ से ये आधिपत्य, चाहे सत्ता पर हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों पर हो, संस्थाओं पर हो, इस देश की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था पर हो, इतनी जल्दी छोड़ेंगे, जाने देंगे? जिनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, इतनी मजबूत हैं, तो इतना ऐसी उम्मीद नहीं लगती कि इतना जल्दी ये लोग जाने देंगे। लेकिन हम बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। एक मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है। अगर मेरे इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, मैं सभी सूझबूझ वाले लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं इस माध्यम से कि एक व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ से, अपनी दक्षता से, अपनी विद्वता से हजारों साल की व्यवस्था को मिट्टी में मिला दिया, ध्वस्त कर दिया। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी बाबा साहब को कदम कदम पे रोड़े अटकाए गए। उनके पास कुछ भी नहीं था, उनको सपोर्ट करने वाले कुछ भी लोग नहीं थे किसी दृष्टि से। और जब मौका मिला तो उन्होंने इस व्यवस्था को एक क्षण में ध्वस्त कर दिया। ऐसा संविधान दिया। वो संविधान एक विचारधारा, एक व्यवस्था है। वो जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध ध्वस्त कर दिया उसको। कितना बड़ा कुठाराघात। तो वो व्यवस्था तो अभी है, वो तो अपना जीवन बलिदान करके वो एक सिस्टम देके गए हैं, तो वो व्यवस्था तो है। उस पे किसने रोक लगा रखी है? हम उसका सहारा लेके, ये कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, और वो ताकत इनके किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ताकत वोट की होती है और बहुजन या बहुमत के वोट की होती है। एक मिनट में ध्वस्त कर सकते हैं। जो सच्चाई के रास्ते पे चलने वाली व्यवस्था है, हमारे पास ऐसा हथियार है। कोई बड़ा खून खराबा, इतने बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं है। क्यों लोग 2024 को ही टारगेट कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव से डर रहे हैं? आज भी जो ऐसे लोग
जो बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज के प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी को इस बात का दोष दे रहे हैं कि जो काशीराम साहब ने एक विचारधारा पैदा की, एक मूवमेंट पैदा किया, उसको इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। मुझे बड़ी तरस आती है लोगों के ऊपर कि अगर एक महिला होते हुए भी इस पूरे व्यवस्था से, इस पूरे देश के शातिर लोगों से अगर टक्कर ले रही है अकेले दम पे, तो इस तरह के कमेंट करना, इस तरह की शंका पैदा करना, मुझे तो कोई मेरे गले से नहीं उतर रहा। इन 4 राज्यों के नतीजे, उनके आंकड़े मेरे पास हैं, स्थापित हुई है नेशनल लेवल पे बहन कुमारी मायावती जी एक आइकॉन के रूप में, एक नेता के रूप में, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में, तीसरी शक्ति के रूप में। भारतीय जनता पार्टी जिससे लोग डर रहे हैं, कांग्रेस जिससे लोग डर रहे हैं, तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी स्थापित हो चुकी है। जो इन 4 राज्यों का जो चुनाव रिजल्ट है, 4 राज्यों का चुनाव रिजल्ट मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास आंकड़े हैं। एमपी में 3.32%, राजस्थान में 1.82%, छत्तीसगढ़ में 2.09%, तेलंगाना में 1.38%। ये टोटल मिला के 8.61% होता है। 61% वोट लोकसभा के लिए चैलेंजिंग वोट है। केवल 4 राज्यों, उत्तर प्रदेश को मिला के अगर करा जाए तो ये 15% से अधिक वोट होता है, 20%, 19% के करीब आएगा। और हम डर रहे हैं 2024 के। केवल बहुजन समाज पार्टी या बहुजन मूवमेंट या बहुजन समाज के लोग ही, अर्थात SC ST OBC को ना भी हम कहें, केवल SC के लोग ही इतने पर्याप्त हैं इस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, ना ध्वस्त करने के लिए तो उससे टक्कर लेने के लिए। ये केवल 8.61% वोट लेने के बाद बीजेपी कांग्रेस को रास्ता नहीं नजर आ रहा। आज भी डरे हुए हैं। इनका जो कुछ भी आंदोलन है, इनकी जो भी डर है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। 2024 के चुनाव से डर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस अगर डर रही है, उसका कोई विरोधी है, कोई दुश्मन है, तो केवल बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मूवमेंट, बहुजन समाज की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, और ये बहुजन समाज की धरोहर है, एक पूंजी है, उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस आधार पर केवल यही लोग इस देश में भारतीय लोकतंत्र को, भारत के संविधान को डिगने नहीं देंगे। लेकिन अगर ये हतोत्साहित वाले रिजल्ट आते हैं, जब भी हतोत्साहित रिजल्ट आते हैं, बीजेपी कांग्रेस की औकात नहीं है। ये जो कुछ भी बहुजन मूवमेंट को नुकसान हुआ है, बहुजन समाज के लोगों की बदौलत। मेरे पास आंकड़े हैं 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव। जब कांग्रेस बीजेपी को लगा कि बीएसपी जीत रही है, तो कहीं कांग्रेस ने बीजेपी को मदद कर दी, बीजेपी ने कांग्रेस को मदद कर दी। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी यही किया। और अभी हाल में ही जो 4 राज्यों के चुनाव में है, मध्य प्रदेश या राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, एक RS प्रवीण से इतना डर गए कि कांग्रेस ने पूरा का पूरा वोट अपना बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया। बीजेपी का कोई नाम लेवा उस आदमी को जानता नहीं है, और बीजेपी वहां से जीत गई। ये क्या बात है? सब का केवल एक विरोध है, केवल बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मूवमेंट के साथ, बहुजन विचारधारा के साथ, इस लोकतंत्र के साथ
इस देश के संविधान के साथ साथियों बड़ी ताकत है हमारी, बड़ी धरोहर, बड़ी पूंजी है हमारी। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एकजुट होने की जरूरत है। ये जो चमचे, दलाल, दोगले लोग बहुजन समाज के, इनकी वजह से केवल अगर संविधान को खतरा है, 2024 के लोकतंत्र को खतरा है, 2024 में इस मूवमेंट को खतरा है, तो इन हरामजादों की वजह से, इन दोगले लोगों की वजह से, इन चमचों की वजह से, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वही केवल नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी सच्चाई, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय की विचारधारा इस व्यवस्था को ध्वस्त कर देगी, जैसे कि बाबा साहब ने ध्वस्त किया है। ये मिट्टी में मिल जाए, इससे डरने की जरूरत नहीं है, केवल एकजुट होने की जरूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।